नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। मालदीव और भारत के बीच की जो तनातनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने अब साफ तौर पर धमकी दी है भारत को कि 15 मार्च तक अपने जो सैनिक हैं वो मालदीव से हटा लें। मालदीव सरकार ने भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। मालदीव का कहना है कि भारतीय सैनिक यहाँ नहीं रह सकते। राष्ट्रपति मोइजू और उनकी सरकार की ये नीति है। मालदीव सरकार के मुताबिक वहाँ फिलहाल 88 भारतीय सैनिक हैं। भारत ने साल 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान मालदीव को तोहफे में दिया था। इनके ऑपरेशन और मरम्मत के लिए भारतीय सैनिक वहाँ हैं। अभी तक विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने COP28 में कहा था कि भारत सरकार ने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। शिक्षा निदेशालय ने ये ऐलान किया है कि दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं वो अब 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। जी हाँ, सर्दी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इससे पहले दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूल सुबह 7:20 पर शुरू हो जाते थे और शाम तक यहाँ पर कक्षाएं चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से दिल्ली में ठंड बढ़ रही है उसको देखते हुए शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं अब वो सुबह 9 बजे खुलेंगे और 5 बजे के बाद कोई भी टीचिंग का काम स्कूलों में नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने सोमवार से सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया है। इसके बाद सभी क्लास फिजिकल मोड में शुरू हो जाएंगी। हालांकि बढ़ती ठंड की वजह से स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। अब कोई भी स्कूल सुबह 9 बजे से पहले नहीं शुरू होगा और 5 बजे के बाद कोई कक्षा नहीं चलेगी। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। शिक्षा निदेशालय ने जानकारी दी है कि ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला गया है। इससे पहले नर्सरी से 5वीं तक के छात्रों की ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई कराई जा रही थी, जबकि अब वो स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे। वहीं सभी शिक्षण और गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी हमेशा की तरह ड्यूटी पर आना होगा। इसकी जानकारी सभी छात्रों, अभिभावकों और कर्मचारियों को SMS, फोन कॉल समेत अन्य तरह से देनी होगी। स्कूल के देरी से खुलने की सूचना से अभिभावकों को राहत मिली है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। हालांकि अब इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, इसको लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने जानकारी दी है। जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। प्रतिष्ठा की दृष्टि से जो आवश्यक तैयारी है वो पूरी चल रही है। एक और भव्य मंदिर लगभग खड़ा हो चुका है, दूसरी ओर अयोध्या सज रही है, तीसरी ओर विधि विधान के लिए सभी लोग सिद्ध हैं और काशी के महान याज्ञिक सम्राट पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जैसे अत्यंत बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वे सारी बातों को ठीक से संपादित करने की सिद्धता कर रहे हैं। यह कार्य 17 को आरंभ हो जाएगा। 17 के दिन भगवान रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। 18 के मुहूर्त पर वे स्वयं गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। उनके अनेक प्रकार के संस्कार चलते रहेंगे और इधर यज्ञ मंडप में भी अनेक प्रकार का हवन चलेगा, पूजन चलेगा, अर्चन चलेगा, मंत्रोच्चारण चलेगा, जप चलेंगे। ये सारा काम जिस प्रकार का होना है होता रहेगा और भगवान की उस दिव्य प्रतिमा के लिए जलाधिवास, धान्याधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास, शय्याधिवास ये सब अधिवासन भी होंगे और इस प्रकार से वह प्रतिमा सिद्ध की जाएगी भगवदीय तेज को धारण करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का देर रात अस्पताल में निधन हो गया। मुनव्वर राणा 71 साल के थे और पिछले लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुनव्वर राणा का निधन हो गया। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का दिल का दौरा पड़ने की वजह से रविवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने 71 साल की उम्र में लखनऊ के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें लंबे समय से किडनी की बीमारी थी। वो मां पर लिखी गई कई अपनी शायरियों की वजह से काफी लोकप्रिय थे। मुनव्वर को साल 2014 में उर्दू लिटरेचर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें ये सम्मान उनकी किताब शहदाबा के लिए मिला था। हालांकि साल 2015 में उन्होंने देश में असहिष्णुता बढ़ने की बात कहकर अवार्ड वापस कर दिया था। वहीं किसानों के आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था कि संसद भवन को गिराकर वहां पर खेत बना देना चाहिए।
जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी में जिस तरह से ठंड बढ़ रही है वो लोगों को कपकपा दे रही है। 26 जनवरी भी आने वाला है जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर घने कोहरे के बीच किस तरह से सैनिक अपनी परेड कर रहे हैं और रिहर्सल कर रहे हैं 26 जनवरी के लिए। 26 जनवरी को होने वाले परेड के लिए बीते कई दिनों से दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवानों का रिहर्सल जारी है। बुधवार को भी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच हाई जोश के साथ जवान रिहर्सल करते नजर आए। वहीं रविवार को भी एक वीडियो जारी किया गया जिसमें जो जवान हैं वो रिहर्सल करते हुए नजर आए। महिला जवान ताल से ताल मिलाकर फुल ड्रेस में रिहर्सल करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही शीतलहर और कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस पहने जो जवान हैं वो रिहर्सल कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड आयोजित होनी है। 26 जनवरी को होने वाले परेड के लिए बीते कई दिनों से दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कड़ाके की ठंड में सुरक्षा बलों के कई विभागों के द्वारा रिहर्सल जारी है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी जारी है, जैसे कि आपको पता है जनवरी का महीना चल रहा है और दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। पहाड़ों में शीतलहर जारी है, बर्फबारी जारी है। वहीं इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसके साथ ही कोहरे की वजह से आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सर्द हवाओं के बीच दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में है और जो विजिबिलिटी है बहुत कम है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 16 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि दोपहर बाद धूप खिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन में आसमान साफ होने से रात का तापमान गिर सकता है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि 16 जनवरी के बाद से सुबह के तापमान में भी बढ़त हो सकती है, जबकि पूरे हफ्ते सुबह के समय कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही कोहरे की स्थिति के बीच दिल्ली हवाई अड्डे ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि यात्रियों को यात्रा से पहले एयरलाइन से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ ही रविवार की बात करें तो न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई यहां पर और शनिवार के मुकाबले 0.1 डिग्री रहा तापमान, जो सीजन की सबसे ठंडी सुबह बताई जा रही है। आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। एक ओर जहां दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में एक बार फिर से पोल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा बताया जा रहा है और इसके साथ ही ग्रैप 3 के जो नियम है वो यहां पर लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली का जो AQI है वो 400 के आसपास दर्ज किया गया है। बढ़ते पोल्यूशन की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से खराब हो गई है, जिस वजह से दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। CAQM उप समिति ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में GRP चरण के तीसरे नियम के अनुसार 8 सूत्रीय कार्यक्रम योजना लागू करने का फैसला लिया है। GRP 3 प्रतिबंधों में पत्थर प्रेशर के संचालन को बंद करना, एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना, इसके साथ ही अन्य नियम लागू किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर एनसीआर राज्य सरकारें GNCTD दिल्ली और इसके साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल LMV के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएगी। एनसीआर और GNCTD में राज्य सरकारें 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने पर फैसला ले सकती है। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिस पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी।